नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कंट्यूशन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसके कारण पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है और लॉकडाउन का दौर है। और कोरोना किस कारण वो हुआ? हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने के कारण। तो आज हम विज्ञान का यही टॉपिक प्रतिरक्षा होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो देखिए हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले प्रतिरक्षा हमारे शरीर द्वारा रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा। तो ये चीज होगी प्रतिरक्षा। अब प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जो इस प्रतिरक्षा से संबंधित रोगों और इन रोगों के निदान का अध्ययन करती है, इसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। तो दो चीज होगी, प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा विज्ञान। आगे हम चर्चा करते हैं प्रतिरक्षात्मक अंग कि हमारे शरीर के अंदर वो कौन कौन से अंग होते हैं जिनके अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, पहली चीज होती है यकृत, दूसरा होता है अपना लसिका पर्व जो प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां ब्लड का निर्माण होता है वो होता है लाल अस्थि मज्जा जिनके अंदर इसका जो निर्माण है वो होता है। तो प्रतिरक्षात्मक जो अंग है वो यकृत, लसिका पर्व और लाल अस्थि मज्जा जहां ब्लड यानी रक्त का निर्माण होता है। अब हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा की कितनी विधियां हैं, कितने प्रकार से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है? तो इसकी दोस्तों दो विधियां होती है। पहली विधि होती है स्वाभाविक, जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो रखी होती है, इसे अनिर्दिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं, अनिर्दिष्ट प्रतिरक्षा। दूसरी होती है उपार्जित, जो हमें जन्म लेने के बाद में बाहरी इंजेक्शन या बाहरी पदार्थों के माध्यम से लेनी पड़ती है, और इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरक्षा। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे अब प्रतिरक्षा बनती कहती है, इसके लिए दो चीज अनिवार्य होती है, एक प्रतिजन, दूसरा प्रतिरक्षी। अब प्रतिजन एक विषाणु की बाहरी परमाणु होता है, द्रव होता है जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, और इसका जो वजन है वो होता है 6000 डाल्टन। कितना होता है? 6000 डाल्टन। ये तो गया प्रतिजन। अब प्रतिजन और प्रतिरक्षी इन दोनों में अंतःक्रिया होती है जिससे दो भाग बनते हैं, एक एपिटोप, दूसरा पेराटोप। अब एपिटोप क्या होता है, पेराटोप क्या होता है? एपिटोप प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है आपका एपिटोप कहलाता है, और प्रतिरक्षी का जो भाग प्रतिजन से जुड़ता है उसे हम कहते हैं पेराटोप। क्योंकि ये पूर्ण रूप से नहीं जुड़ता, आंशिक कुछ हिस्सा ही जुड़ता है और वो पूरा एक्टिव कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। अब प्रतिरक्षी कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिरक्षी हमारे शरीर में 5 प्रकार की होती है। अब सबसे पहले IG, ये वास्तव में इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, जो एक रासायनिक पदार्थ होता है। IgA, IgG, IgE, IgM। अब जो IgA होती है वो मां के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी होती है। IgG भ्रूण तक, आंवल को पार कर भ्रूण तक जाने वाली ये जो होती है। IgE जो एलर्जी की क्रियाओं में काम करती है, और IgM ये होती है प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद।